खबरों में बढ़ते आगे, शराब घोटाले में एसीबी ने पेश किया चालान। एसीबी ईओडब्ल्यू ने पेश किया 1200 पेज का चालान। एसीबी के चालान में कवासी लखमा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। शराब घोटाले में लखमा की अहम भूमिका। एसीबी ने कहा 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था। शराब घोटाले में हुई थी लखमा की गिरफ्तारी। 5 महीने से रायपुर जेल में बंद है कवासी लखमा। तो छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले में एसीबी चौथा पूरक चालान पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट में 1200 पन्नों के इस चालान में कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगे। एसीबी के मुताबिक घोटाले में कवासी लखमा की अहम भूमिका थी। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की थी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उन्हें 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया था, पूछताछ की थी और फिर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया था। खबरों में बढ़ते आगे, जबलपुर में मां की डांट से नाराज होकर एक 13 साल की बच्ची ने खुद के अपहरण की कहानी रच दी। 15 लाख की फिरौती मांगने वाला नोट लिखकर वो घर से गायब हो गई। घर वाले दहशत में आ गए, लेकिन पुलिस की जांच के बाद जब हकीकत सामने आई तो परिवार को राहत मिली। लेकिन हम सबके सामने इस घटना के बाद से कई सवाल भी खड़े हो गए। तुम लोगों की बच्ची मेरे पास है। अगर अपनी बच्ची को बचाना है तो अगले महीने की 10 तारीख को 15 लाख रुपए लेकर बड़ी खेरमाई मंदिर आ जाना। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो बच्ची के चीथड़े मिलेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी पुलिस को खबर की तो 14 दिनों का वक्त देता हूँ। जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ये चिट्ठी किसी फिरौती मांगने वाले ने नहीं लिखी है। ऐसा लिखकर किसी गुंडे ने उगाही की कोशिश नहीं की है। ये चिट्ठी 13 साल की एक मासूम बच्ची ने लिखी है, अपने ही घर वालों को लिखी है। उसने अपने गुल्लक तोड़ डाले। गुल्लक से निकले पैसे से किराए का कमरा ढूंढने निकल गई, जिससे कि वो 1 महीने तक घर वालों की डांट के बिना आराम से रह सके, अपने तरीके से फोन का इस्तेमाल कर सके। घटना जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र की प्रियदर्शनी कॉलोनी का है। मोबाइल चलाने, दोस्तों से बात करने और लिपस्टिक लगाने से मना किए जाने पर बच्ची इतनी आहत हुई कि उसने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। बच्चे की मां घर लौटी तो उसके कमरे में हाथ से लिखा ये नोट मिला। नोट पढ़ते ही परिजन घबरा गए और तुरंत खमरिया थाना पुलिस को सूचना दी। जबलपुर से भोपाल तक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। घर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक ऑटो चालक ने बच्ची को सदर इलाके में छोड़ने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची सदर की गली नंबर 7 में घूमती हुई मिली। पूछताछ में पता चला कि वो किराए का कमरा ढूंढने गई थी ताकि 1 महीने तक बिना डांट के आराम से रह सके। नानी और माँ के साथ रहना बताई। जो मम्मी और नानी उसको आए दिन छोटे छोटे बातों को लेकर डांटते थे और घटना दिनांक को माँ के द्वारा मोबाइल पर बातें करने के लिए डांटने से नाराज होकर घर पे बिना बताए चली गई थी। परिवारजनों ने ये बताया कि हम मतलब घरेलू काम के लिए बोलते थे, ऐसा कोई विशेष डांटना नहीं बताया। पर ये क्या बच्चों की मानसिकता है, जो बच्चे मतलब इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। तो सभी माता पिता से ये अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों का थोड़ा समय पे जो उम्र है, बढ़ती उम्र में बच्चों का ध्यान रखें ताकि बच्चे इस तरीके के कदम ना करें। और जो बच्ची जो नोट मिला था तो बच्ची ने बताया कि मैंने स्वयं के द्वारा लिखा है और इसलिए लिख दिया था कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढे ना और 1 महीने तक मेरा पता तलाश ना करे, इसलिए मैंने इस तरीके का नोट